Students, I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss a square root. We are discussing previous part a square of given number according to diagonal method, trick method, column method. Today we are going to discuss a square root. That means वर्गमूल. हिंदी वर्गमूल. इसे भी 3 टाइप से सीखेंगे हम लोग. सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन एंड नेक्स्ट ट्रिक. तो इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियर करेंगे. अब देखो बाबू, इसके प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के पहले जो हमें स्क्वायर बताया आप लोगों को, उसमें डेसिमल का स्क्वायर का चर्चा कहीं नहीं किया गया. तो थोड़ा सा डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर का चर्चा कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन. थोड़ा सा एकदम स्क्वायर यानी स्क्वायर वर्ग निकालना है. जैसे आपको कोई बोल दे कि 0.1 का स्क्वायर करो, तो देखो इसका केस क्या होता है. अब जो नंबर दिया है, मान लीजिए 0.1 इंटू 0.1 आप लिखे, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है. आप ये नंबर जो दिया है आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर लो. 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है. नंबर को काउंट करो दोनों में कि डेसिमल जो है कितने नंबर के पहले आया है. तो यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 1 मिलके कितना हुआ, 2. तो राइट साइड में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होगा. तो एक ही डिजिट आया है, तो एक 0 अपने मन से लगा करके यहाँ डेसिमल दे दो. यही आपका आंसर हो गया. नहीं इसे आप पहले फ्रैक्शन में बदल लो. 1/10 लिख सकते हो, स्क्वायर कर दो, यानी 1/10 इंटू 1/10 क्या आएगा, 1/100. 1 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.01. यहाँ भी 0 लिख सकते थे. एक और देख लो, 0.001 का स्क्वायर करना है. क्या लिखेंगे हम लोग, 0.001 इंटू 0.001. मल्टीप्लाई करोगे 1 में 1 से तो क्या होगा, 1. अब देखो 6 डिजिट छोड़ गया, 1 डिजिट है तो 5 को 0 देना पड़ेगा ना. 0 लगा देंगे यहाँ. ये हो गया आपका आंसर. तो डेसिमल वाले किसी एक और देख लो, 3.2 का स्क्वायर. ठीक है, अब 3.2 इंटू 3.2 लिखते हो. ठीक है, अब देखो पॉइंट को भूल जाओ. 32 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 10, 1024 होता है. तो 1024 लिखोगे, 1 और 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दोगे. यही हो गया स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर्स. अब चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि बेसिक समझते हैं. पहले बेसिक कंडीशन को देखेंगे. सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे. आप लोग तो बेचैन हैं इस मेथड को देखने के लिए. ये मेथड लास्ट में एग्जाम में अप्लाई नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करोगे. और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि कंपटीशन लेवल का भी आपका तैयारी कराते चलूं. तो आइए देखते हैं. किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर में दिया हो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग, जैसे सबसे पहले एकदम छोटा क्वेश्चन 64 का स्क्वायर रूट का सिंबल देख लीजिए. स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है. ठीक है, अगर मुझे x का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं ये रूट अंडर x. ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x. अगर इसे मुझे पावर के रूप में लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं x के पावर 1/2. ठीक है, देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसको प्रॉपर्टीज पे स्क्वायर रूट निकालना है. टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो आप तो फटाक से बोल सकते हो सर 8. बहुत अच्छा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग 64 का प्राइम फैक्टर यहाँ रफ में निकालेंगे. 2 32 2. ठीक है, 16 2 8 2 4 2 2. देखो बाबू यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि प्राइम नंबर आ गया. अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, इसी को प्राइम फैक्टर के रूप में
264 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका पेयर बनाएंगे, पेयर यानी जोड़ा। अगर दो दो का पेयर बन रहा है तो उसमें से रूट से एक एक को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो देखो यहाँ पेयर 2 2 2, एक एक को बाहर निकाल देंगे रूट से, यहाँ रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि बाहर निकाल लिए। 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये हो गया आपका आंसर। एक बड़े नंबर को देखते हैं। चलिए, समझ में आया ना, समझ में आया ना। देखो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कल बड़ा नंबर ले लिए। ओके, फैक्टर निकालते हैं। 9801, ये 18 सम करने पे 18 हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, ये शायद इतना होगा, डिवाइड करोगे तो चेक कर लेना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 0, 3 6 जा 18 और 1 बचेगा तो 7। अब यहाँ देखो 7 3 10 16 17 18, फिर 3 से जा रहा है 1 8 9 1 8 0 9, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं तो 0 और 24 279 1089। फिर यहाँ देखो 18 हो रहा है, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 6 3। केयर करो, यहाँ पे 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है 1 2 1। अब ये किसका स्क्वायर है, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 आ गया। देख लो बाबू, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बन गया ना, तो जब पेयर बन गया तो एक एक को बाहर निकाल दो। 11 9 11 जा 99। बहुत बच्चे यहाँ भी रूट लगा देते हैं, अगर यहाँ रूट लगा दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ रूट में से बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 99। ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी को कैसे बनाया जाता है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो। देखो बाबू, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ इस प्रकार से शायद करते हो आप लोग। 9801, इसमें भी देखो पेयर बनाते हैं, ठीक है, पेयर। अब देखो इधर राइट साइड से, किधर से पेयर बनाओगे, राइट साइड से। तो राइट साइड से जब पेयर बनाए, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है। जैसे में एक देख लो छोटा सा 576 पेयर बनाए तो एक बचा ना, तो कितने नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 5 आएगा या 5 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 2 2 जा क्या करते हैं, 2 2 जा, यहाँ देखो यहाँ सम करते हैं 4, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ मल्टीप्लाई जो होगा 2 2 जा 4, इसके नीचे लिखेंगे। क्या बच रहा है 1 7। अब ये 1 तो बचा, अब 2 पेयर है ना, तो दोनों को उतार लिखना पड़ेगा। अब जरा देखो 6 जो है या तो 4 के स्क्वायर में आएगा नहीं तो 6 के स्क्वायर में आएगा, तो दोनों में से कोई रख के चेक कर लो। तो 6 रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 4 रख के चेक करोगे। देखो बाबू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 0 आ गया। यहाँ 4 4 8, 4 यहाँ सम किया जाता है, यहाँ 4, तो
76 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 20। समझ में आया। प्लस माइनस 24 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि -24 का भी स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। बड़े नंबर का देखते हैं। केवल देखो प्रोसेस समझोगे, पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख लिए 9801 डबल डबल, ये 10 10 से 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो उससे एक कम 9 9 18 9 80, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9 9 से 81, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 1। अब ये दोनों लिखना पड़ेगा। अब जरा देखो 1 जो है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, तो क्या 1 रखोगे तो 181 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 9 9 9 18, कैरी हुआ 1 9 और 1, यहाँ क्या लिखेंगे 9 1701, क्या आएगा 0। अब जरा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कितना आ गया 99। अब आप कहोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो यही अच्छा है, सब अच्छा है। जब आपको जो आने लगेगा ना वो सब आसान हो जाएगा। देखो फास्ट क्या होता है, मैं तो सिर्फ यही थिंक करता हूँ कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं वो हमें फास्ट लगता है, और जो चीज़ हम करने की ठान ले वो हमें आसान हो जाता है। तो जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो मुश्किल है, जो जानते हैं वो आसान है। तो इसलिए हम सब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक मेथड, ओके, जिस चीज़ का आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे। देखिए ट्रिक मेथड, स्क्वायर रूट निकालना है 576 का, ओके, पेयर बना लिए, इधर भी पेयर बना लिए। आप लोग ये जानते हो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ओके, ये जानते हो। 6 देखो किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है, 4 में और 6 में, तो ये तो पेयर बना है। अब जरा देखो 5 किन दो नंबर के बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच बिटवीन आएगा, तो इसमें से छोटा नंबर लिया जाता है। 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है 2 है, तो 2 ले लिए। अब गौर करेंगे हम लोग, जो ये 2 आया है इसको ठीक इसके अगले नंबर से, जो भी नंबर आए उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पे अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा आ रहा है, अब देखो या तो यहाँ पे 4 हो सकता है या फिर यहाँ पे 6 हो सकता है, तो दोनों में से क्या लिखना है ये हमें देखना है, सीखना है। तो जो नंबर आ रहा है उसमें आप क्या करो, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है 2 3 6। अगर नंबर अगर इस नंबर से ये छोटा आ रहा है, देखो 6 इससे बड़ा है ना, तो इससे तो ये छोटा है, तो छोटे नंबर को लेंगे। अगर इस नंबर से ये बड़ा होता, तो ये बड़े नंबर को लिया जाता। जैसे देख लो, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2 4, क्यों? क्योंकि ये तो 2 लिए और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 से ये छोटा है, तो छोटा नंबर क्या है 4, छोटा नंबर ले लिए। तो सिखाने के लिए इतना टाइम लगा। देखो एक और क्वेश्चन, ओके, इसी का स्क्वायर है ना, 25 का शायद स्क्वायर है, आई थिंक, लगता है मुझे कि होगा पेयर। अभी आप देखो इसमें क्या करना है, ये तो यूनिट डिजिट पे 5 में ही 5 आता है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो 6 है 2 और 3 के बीच आएगा, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच आएगा ना, 4 और 9 इसी के बिटवीन आएगा, तो छोटा नंबर ले लिए 2। और यूनिट डिजिट पे क्या है 5,
तो ये तो 5 के ही रूप में आता है, तो ये लिख दिए 5। यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। देखो बाबू 4 4 1, ये भी तो नहीं, ये आता है एक 1 और 9 के स्क्वायर में 1 यूनिट डिजिट पे आता है, डबल सिंगल, तो ये क्या आएगा 2 और 4 के बीच, तो 2, और ये जो 1 है अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 6 आया। 6 से ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटा नंबर लेंगे 2 1, यही हो गया इसका स्क्वायर रूट। आई होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ। आप लोग इसका फेयर कीजिएगा, मतलब ये तो रफ में ही लिखिएगा, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोग बनाइएगा। बाय तो कर दिए लेकिन होमवर्क नहीं दिए, आप लोग लीजिए कुछ क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। सबसे पहले ये स्क्वायर का क्वेश्चन देते हैं, स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.02, सेकेंड 0.04, थर्ड 0.0001, स्क्वायर करना ही सबका, और 5.25, इसका स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है स्क्वायर रूट। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।